है कॉर्पोरेट कनेक्शन। और चलिए आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट से और उनके नतीजों पर बातचीत करेंगे। आरओए में सुधार को लेकर उनका क्या कहना है, गाइडेंस क्या है, क्या आगे क्रेडिट कॉस्ट में मौजूदा रिकवरी के बाद और गिरावट की संभावना है, साथ ही किन सेगमेंट्स से ग्रोथ को सपोर्ट भी मिल रहा है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक साहब जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है रजनीश जी। और चलिए नतीजों के लिहाज से कासा रेशियो में डिक्लाइन यहाँ पर लगभग 41% से 38% आता हुआ दिखाई दे रहा है एब्सोल्यूट कासा ग्रोथ के बावजूद। अब इसको हम कैसे समझे? क्या ये कॉन्शियस ट्रेड ऑफ एक बैलेंस शीट ग्रोथ को पुश देने के लिए है, या अर्ली साइन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रेशर डिपॉजिट फ्रेंचाइज पर आपको लग रहा है कि पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, कासा में परसेंटेज टर्म्स में आप सही कह रहे हैं कि हमारा अराउंड 38% पे अभी कासा आ गया है, जो कि पहले ज्यादा होता था। ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है जो इकोनॉमी में हो रहा है, पूरे बैंकिंग सिस्टम में हो रहा है। कासा ग्रोथ थोड़ी म्यूटेड है, कम हो रही है बैंकिंग सिस्टम में। हाउएवर अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे तो हमने कासा ग्रोथ अराउंड 12,000 करोड़ की करी है वाईओवाई बेसिस पे, और परसेंटेज टर्म्स में भी 4% से ज्यादा की कासा ग्रोथ हुई है। लेकिन डिपॉजिट की ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो करीब 11% की हो रही है, और क्रेडिट की ग्रोथ 13% की हो रही है ग्लोबली। डोमेस्टिक में भी क्रेडिट की ग्रोथ 15% हो रही है फॉर आवर बैंक, और डिपॉजिट की ग्रोथ अराउंड 12% हो रही है। टू कीप पेस विद दिस क्रेडिट ग्रोथ जो हो रही है, अच्छी क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, उसके लिए हमें टर्म डिपॉजिट, रिटेल टर्म डिपॉजिट और बल्क टर्म डिपॉजिट्स लेने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कासा की परसेंटेज कम हो रही है। हाउएवर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि जो रिटेल टर्म डिपॉजिट है उसमें भी हमने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, और वाईओवाई बेसिस पे 14% की ग्रोथ हुई है। और बल्क डिपॉजिट हमारा सिर्फ 15% है टोटल डोमेस्टिक डिपॉजिट का। उसका मतलब ये है कि 85% ऑफ आवर डोमेस्टिक डिपॉजिट या तो वो कासा है या रिटेल टर्म डिपॉजिट है। सर आरएएम शेयर की बात करते हैं, स्पेशली अनसिक्योर्ड रिटेल एमएसएमई सेगमेंट के लिहाज से पूछ रहे हैं। जो आरएमई शेयर का जो टारगेट है वो लगभग 65% तक बढ़ाने को लेकर कवायद है, लेकिन जो मिक्स है इसको आप पूरा कैसे आगे समझाएंगे, खासतौर से जो कि मैं बात कर रही हूँ अनसिक्योर्ड रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट्स के लिए? सी अभी हमारी रैम बुक अराउंड 58% पे चल रही है, और 42% पे हमारी कॉर्पोरेट बुक है। तो जो हम कह रहे हैं कि इसको हमें 65% पे लेके जाना है, ये हमारा बैंक ऑफ इंडिया एट 125 का जो स्ट्रेटेजिक विजन है 2031 का, वो है। धीरे धीरे नुआंस वे में ये इंक्रीज होगा फ्रॉम 58 टू 61% अगले 2 या 3 साल में। तो उसके लिए हमने बहुत सारे गार्ड रेल्स बनाए हैं बैंक के अंदर। अंडर राइटिंग को हमने स्ट्रॉन्ग किया है, हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम को स्ट्रॉन्ग किया है, और हमारी कलेक्शन एफिशिएंसीज टीम को भी स्ट्रॉन्ग किया है, ताकि सैंक्शन के बाद जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह लेनी पड़ती हैं उसके लिए हम अच्छे से उसको रिंग फेंस कर सकें, ताकि एसएमए और एनपीए स्लिपेजेस ना हो। अंडर राइटिंग सेंटर्स को जिस तरह से हमने स्ट्रॉन्ग किया है और अपने प्रोडक्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया है, उससे वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो हम ग्रोथ करेंगे रैम बुक में, वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, और उससे जो मार्जिन है वो भी बेटर होंगे, और रिस्क भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बेटर आउटकम बैंक को मिलेगा। चलिए यहाँ पर फ्रेश स्लिपेजेस जो कि देखने को मिले हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर, लेकिन थोड़े से कंटेन्ड है, कंट्रोल्ड है। लेकिन अब इसको कैसा समझा जाए? क्या ये कंट्रोल्ड आगे भी रहेंगे, या आपको लगता है कि अर्ली स्ट्रेस स्पेसिफिक सेगमेंट्स और पॉकेट्स में देखे जा रहे हैं? जी, तो जहां तक फ्रेश स्लिपेजेस की बात है, वो करीब 200 करोड़ प्लस से बढ़ी है पिछले क्वार्टर से। अगर आप देखेंगे तो 1100 करोड़ के आसपास रही है, जो कि पहले 900 करोड़ के आसपास थी। तो उसका रीजन ये है कि ये कॉर्पोरेट अकाउंट, वो जो रोड एसेट था, जो जिसमें स्ट्रेस था, कंसोर्शियम अकाउंट था, उसमें स्लिपेज हुई है, जिसकी वजह से है। लेकिन आगे जाते हुए इस क्वार्टर में, पर्टिकुलरली Q4 में, हम कोई भी कॉर्पोरेट स्लिपेज नहीं देख रहे हैं। और जो नॉर्मल स्लिपेजेस इस क्वार्टर में रहेंगी, वो रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई की जो नॉर्मल स्लिपेजेस होती हैं क्वार्टर की, वही रहेंगी। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट Q4 की जो स्लिपेजेस हैं वो समवेयर अराउंड Q3 के स्लिपेजेस के आसपास ही रहेंगी। अगला सवाल, क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये नॉर्मलाइज क्रेडिट कॉस्ट के कितना करीब है? और आने वाली तिमाहियों में हम कैसे इसको देखते हैं? क्या आपको लगता है कि रिकवरी की वजह से यहाँ पर फर्दर डाउनसाइड को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है? क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखेंगे, इस बार हमारी 0.34% पे क्लोज हुई है, जो कि बेटर है। पुरानी वाली दिसंबर 24 की क्रेडिट कॉस्ट 0.39 थी।
तो कंसिस्टेंटली हम अपनी क्रेडिट कॉस्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि जो Q4 क्वार्टर है उसमें भी जो क्रेडिट कॉस्ट है समवेयर इसी नंबर के आसपास रहेगी। आरओए के इम्प्रूवमेंट को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या क्या ट्रिगर्स? रिटर्न ऑन एसेट्स इफ यू सी हमारा इंप्रूव हो रहा है, इस क्वार्टर में भी 0.96 पे है, एंड वी आर नियर टू टचिंग दी 1% मार्क। तो फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट साइड वी हैव चार्टेड आउट सर्टेन स्ट्रेटजीज कि हमारा आरओए कंसिस्टेंटली बेसिस पे 1% से ऊपर रहे, जो हम टारगेट कर रहे हैं। वी एक्सपेक्ट कि हमारा आरओए नियर टू 1% रहेगा Q4 में, बट गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी वांट दैट हर क्वार्टर में 1% के आसपास आए। उसके लिए हमने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम में इंप्रूवमेंट की स्ट्रेटजीज बनाई हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव रहे वो स्ट्रेटजी बनी है, नॉन इंटरेस्ट में इनकम में इंप्रूवमेंट हो वो एक हमारी स्ट्रेटजी चल रही है, जिसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं बैंक के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ट्राइंग टू कंटेन आवर फ्रेश स्लिपेजेस, ताकि ओवरऑल रिटर्न फ्रॉम एसेट बढ़े। एंड फाइनली ऑल्सो हम वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव मोर ऑन रिकवरी, पर्टिकुलरली रिकवरी फ्रॉम रिटर्न ऑफ अकाउंट्स, सो दैट वो सीधे पीएनएल में जाता है, जिससे भी रिटर्न ऑन एसेट्स में इंप्रूवमेंट आती है। तो सारी चीजों ये सारी चीजों करके आई एम वेरी श्योर दैट आने वाले समय में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में we will be touching that 1% ROA number on a consistent basis. ऑलराइट, चलिए, शुक्रिया सर, आपने समय दिया और जुड़े हमारे साथ, और नतीजों के फ्रंट पर आपने बातचीत भी की है हमारे साथ।